स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है विराम चिन्ह। आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ कर रहे हैं? चौंकिए नहीं। ये दो सेंटेंस मैंने आपसे इसलिए बोले हैं कि मैं जानना चाहती हूँ कि इन्हें सुनकर आपको कैसा फील हुआ। आपको पता चला मेरे फेस पर कैसे भाव हैं? जी बिल्कुल सही समझे आप कि आपके कही बातों को सही समझने के लिए और उन्हें और आकर्षित बनाने के लिए हम विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, देखिए। आओ मत जाओ, आओ मत जाओ, दोनों जगह सेम सेंटेंस है लेकिन दोनों का मीनिंग फ़र्क है। आओ, यहाँ पर उन्होंने क्या दिया? अल्प विराम। मत जाओ यानी कि आइए, जाना नहीं है। और यहाँ क्या है? आओ मत यानी आइए नहीं, जाओ, जाइए। तो पता कैसे चला सेंटेंस को? आप कैसे समझेंगे? इस चिन्ह को देखकर। तो चिन्ह जो होते हैं हमारी भाषा को आकर्षित बनाते हुए उनका अर्थ पूर्ण करते हैं। देखिए, पहला चिन्ह होता है पूर्ण विराम। पूर्ण यानी पूरा। इसके नाम से ही जाहिर होता है जब आपका कहा गया वाक्य पूर्ण हो गया, समाप्त हो गया, उसके बाद हम इसका प्रयोग करते हैं। पूर्ण विराम। इंग्लिश में आप इसे फुल स्टॉप से जानते हैं क्योंकि इंग्लिश में इसे बिंदी लगाकर यानी फुल स्टॉप लगाकर पूरा किया जाता है। दूसरा है आपका अल्प विराम, यानी ये कोमा अल्प। अल्प का मतलब होता है बहुत छोटा सा। जब हमें अपने कहे हुए वाक्यों में एक छोटा सा विराम लेना होता है, आराम करना होता है, तब हम कहते हैं अल्प विराम को प्रयोग करना है। जैसे अगर मैं क्लास में आप सबका नाम लेने लगूं लाइन से, तो उसमें क्या होता है कि पता ही नहीं चलेगा कब किसका नाम पूरा हुआ, कहाँ रुका, कहाँ ख़त्म हुआ। तो इसलिए हम हर किसी के नाम के बाद कोमा लगाते हैं। जैसे माही, कोमा युग, कोमा फैज़, कोमा शारिफ, कोमा रिद्दी, कोमा रिद्दिमा, कोमा विराज और अशरा। ठीक है, ऐसे ही और भी जगह अल्प विराम का प्रयोग होता है जब हम दो सेंटेंस एक साथ बोल रहे होते हैं, जोड़कर वाक्यांश को जोड़ रहे होते हैं, तो उसके दो वाक्यांशों के बीच में भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। और होता है अपने कथन को स्पष्ट करने के लिए। जैसे हमें कुछ कहा, अध्यापिका ने कहा, कहा यहाँ पर हम रुके, अल्प विराम लिया हमने कि कल विद्यालय समय से आइएगा। ठीक है, तो इस तरह से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है आपका अर्धविराम। अर्धविराम का प्रयोग वाक्य लिखते समय या बोलते समय एक बड़े वाक्य में एक से अधिक छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कपास से सूत तैयार किया जाता है, सूत से कपड़ा बनता है। हमने दो बात बताई, कपास से सूत तैयार किया जाता है और सूत से कपड़ा बनता है, इसलिए हमने अर्धविराम लगाया, यानी आधी आधी बातों को जोड़कर हमने पूरी एक बात बनाई। तो वहाँ पर आया अर्धविराम। प्रश्नवाचक चिन्ह, मुझे उम्मीद है ये आपको सबको पता होगा। जब हम किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, प्रश्न पूछ रहे होते हैं, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक, विस्मय करना, आश्चर्यचकित हो जाना, हैरान रह जाना, किसी से घृणा करना, एकदम खुश हो जाना, एकदम दुखी हो जाना, ऐसे सभी शब्दों के साथ विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह का प्रयोग अक्सर हम विलोम शब्द के दो शब्द युग्मों को एक साथ प्रयोग करने पर करते हैं। जैसे ऊपर नीचे, आगे पीछे, माता पिता, थोड़ा सा, छोटा सा, ऐसे शब्दों के साथ हम योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है आपका उद्धरण चिन्ह। ये थोड़ा सा टिपिकल आपको लगेगा, मुश्किल पर है नहीं। आप तो बहुत होशियार बच्चे हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। ध्यान से समझिए। उद्धरण चिन्ह दो तरह से होते हैं, एक इकरा उद्धरण चिन्ह, दूसरा दूहरा उद्धरण चिन्ह। इकरा एक, दूहरा, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी शब्द के ऊपर, देखिए, जब हम किसी का स्पेशल नेम लिख रहे होते हैं, जैसे हमने लिखा रामायण, तो रामायण को हाईलाइट करने के लिए, दिखाने के लिए हम उसको उद्धरण चिन्ह से बंद कर देते हैं, ये इस तरह से। और जब हम कोई सेंटेंस लिख रहे होते हैं जो किसी के द्वारा बोला गया हो, उसे हम बिल्कुल सेम उन्हीं शब्दों में लिखना चाहें। जैसे गांधी जी के बारे में या जवाहरलाल नेहरू, इनकी कहावतें होती हैं, आपने बहुत सारी सुनी होंगी, है ना।
इनके द्वारा कही हुई बातें होती हैं। अगर ऐसी बातों को हम लिखना चाहें, अर्थात किसी के भी कहे हुए सेंटेंस को हम ज्यों का त्यों लिखना चाहें, तब हम उसको धूरा उद्धरण चिन्ह में बंद करके लिखते हैं। उसके बाद आता है लाघव चिन्ह। थोड़ा अजीब लग रहा है ना आपको नाम, शायद आपने पहली बार भी सुना होगा कुछ बच्चों ने। लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह ये गोला सा होता है, लेकिन आपने देखा जरूर होगा जब आप शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं डॉक्टर की, डॉक्टर डॉ, तो जब भी हम इंग्लिश के शब्दों को शॉर्ट में यानी संक्षिप्त रूप में लिखना पसंद करते हैं, तब हम उसके पीछे इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे अक्सर आप प्रश्न उत्तर लिखते हैं तो आप उत्तर पूरा नहीं लिखते, ऊ लिखकर उसके आगे गोला बना देते हैं, उसे कहते हैं लाघव चिन्ह। फिलहाल आपके सिलेबस में यही चिन्ह है, आगे चलकर आपको और भी चिन्हों को पढ़ने मिलेगा। इसको वीडियो को समझने के बाद, देखने के बाद एक बार आप अपने पुस्तक से इस पाठ को पढ़ा अवश्य कीजिए, जिससे आपको और अच्छे से ये समझ में आए।